सरकार की तरफ से मुझे भेजा गया था जम्मू कश्मीर के विशेषकर एक डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में। और मैंने सोचा जब कुपवाड़ा आया हूँ तो मैं दो विभाग के मैं मंत्री हूँ, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, दोनों विभाग के मैं स्टेट मिनिस्टर हूँ। तो मैंने सोचा कि दोनों विभाग का जो भी काम हो रहा है उसका रिव्यू करूँ। उसी तरह से मैं कल कुपवाड़ा गया था और कुपवाड़ा में एक पब्लिक मीटिंग में मैंने भाग लिया। उनका साथ ही वहाँ हमारी डिप्टी कमिश्नर के द्वारा 2-4 प्रोग्राम रखे थे। जैसे कुपवाड़ा में एक ऑडिटोरियम बनाया गया है, ये बहुत दिन से काम चल रही थी, लेकिन जब मैंने कहा कि कुपवाड़ा में जा रहा हूँ तो उसकी बहुत जल्द उस ऑडिटोरियम का काम कंप्लीट हुआ। करीब 1 करोड़ रुपया की एक ऑडिटोरियम कुपवाड़ा में बनाया गया, उसका मैं कल उद्घाटन किया। साथ ही साथ एक स्टील विलेज बनाया गया था जो आने जाने में असुविधा होती थी। एक छोटी सी नदी थी, मैं नदी का नाम नहीं बता सकता। उस नदी के उस पार करीब 7-8 गांव हैं, लोगों को आने जाने में बहुत कष्ट होती थी, इसलिए एक स्टील ब्रिज बनाया गया। उस ब्रिज में करीब 6.5 करोड़ रुपया खर्चा किया गया था, उसका भी मैं उद्घाटन किया। साथ ही साथ हमारी कुपवाड़ा में लोड शेडिंग होती है, पावर आती है जाती है, इसीलिए एक पावर स्टेशन भी बनाया गया। उस पावर स्टेशन भी करीब लागत 5.5 करोड़ की थी, उसका भी मैंने कल उद्घाटन किया। साथ ही साथ कुछ अनएम्प्लॉय यूथ को हमने वाहन दिया, गाड़ी, जिसको 1 पैसा भी बैंक में देने की जरूरत नहीं है, गारंटी के हिसाब से, और 2 लाख की सब्सिडी थी। इस तरह से कुछ अनएम्प्लॉय यूथ को कल गाड़ी दिया गया। उसी तरह कुछ अनएम्प्लॉय यूथ को लोन भी दिया गया, जिसमें 10 लाख तक लोन दिया गया है और 0 इंटरेस्ट में भी दिया गया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि कुपवाड़ा के जो अनएम्प्लॉय यूथ है वो अपना पैर पर खुद खड़ा हो, बिजनेस करे। इसलिए कल हम बहुत से लोगों को हम लोन की चेक भी कल हम डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। उसी तरह एग्जीबिशन लगाया गया था और एग्जीबिशन में मैं देखा कि हमारी कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में हमारी भारत सरकार की स्कीम आयुष्मान भारत 90% कवरेज हो चुका है। 90% आप लोग मालूम है, आयुष्मान भारत कार्ड अगर किसी के पास है तो 5 लाख रुपया की स्वास्थ्य सुविधा मिलती है। वो भारत के कहीं भी कोई भी हॉस्पिटल में जाके इलाज करवा सकता है, ऐसी व्यवस्था है आयुष्मान भारत कार्ड। तो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में करीब 90% कवरेज हो चुका है। फिर उसी तरह से उस डिस्ट्रिक्ट में, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में मत्स्य पालन के ऊपर भी बहुत जोर दिया गया है। वहाँ देखा गया कि हमारी डीसी ने कहा कि हम करीब 800 अमृतसर बनाने के लिए सिद्धांत लिया गया है, क्योंकि अमृतसर भारत की प्रधानमंत्री की एक स्कीम है और कहा गया था कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में 75 हमारी अमृत सरोवर बनाना चाहिए। लेकिन मैंने देखा वहाँ कि वहाँ के हमारे डिप्टी कमिश्नर ने बताया करीब हम 800 हम अमृत सरोवर बनाएंगे। तो इस अमृत सरोवर में मछली पालन होगी और वहाँ जो अनएम्प्लॉय यूथ है उस एक अमृत सरोवर को देखेंगे, वहाँ मछली पालन भी करेंगे। इसी तरह से वहाँ कुपवाड़ा में मैंने देखा कि बहुत सी काम हो रही है। ठीक उसी तरह से मैंने सोचा कि अपनी 2 मंत्रालय हैं, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, तो मैंने अपनी मंत्रालय के द्वारा कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो गरीब जो महिलाएं हैं उनको उजाला योजना के तहत मैंने कल सिलेंडर हम डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, LPG कनेक्शन हम डिस्ट्रीब्यूट किए। उसी तरह से हमारी लेबर मंत्रालय की तरफ से आप लोग मालूम है जो हम ई श्रम कार्ड बना रहे हैं, तो वहाँ ई श्रम कार्ड भी हम डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। और मैं चाहता हूँ कि जो ई श्रम कार्ड है
आप लोग ज़्यादातर प्रचार करें, विशेषकर मीडिया भाइयों को कहना चाहता हूँ। और आप लोग भी बना सकते हैं कार्ड को, क्योंकि कार्ड बनाने के लिए 3 प्रमाण पत्र चाहिए। एक हो गया बैंक अकाउंट, टेलीफोन नंबर और आधार कार्ड। जिसके पास है वो ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। तो उसी तरह से देखा गया कि ई श्रम कार्ड का भी बहुत अच्छी तरह से वहाँ कार्ड बना रहे हैं। जो हमारी कॉमन सर्विस सेंटर है, वो कॉमन सर्विस सेंटर में कोई भी आदमी जाके कहते कि मेरा पास एक ई श्रम कार्ड बनाना है, तो बैंक अकाउंट, टेलीफोन नंबर, आधार कार्ड लेके जाएंगे तो ई श्रम कार्ड उनको बना दिया जाएगा। और बनाने के बाद जो कॉमन सर्विस सेंटर है, हम दिल्ली से अपने मंत्रालय से एक अगर ई श्रम कार्ड बनाते हैं तो हम उनको 20 रुपया देते हैं एक कार्ड बनाने में। लेकिन मैंने देखा है कि कोई कहते हैं कि अभी बना दो, कभी अपना तरफ से भी कोई पैसा दे देते हैं, बाद में हमें ऑब्जेक्शन करते हैं कि उसने तो पैसा ले लिया। लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं है, फिर भी कुछ लोग पैसा दे के बनवा लेते हैं। लेकिन हमारा मंत्रालय से एक कार्ड बनाने में 20 रुपया हम देते हैं। तो इसी तरह से कुपवाड़ा में देखा, इस तरह से हम कार्ड बनाए थे। तो आज मैंने, आप लोग मालूम है कि हमारी जो इंडस्ट्री में काम करते हैं और जिसका पीएफ जमा होता है, ऐसे जो व्यक्ति हैं जिसको हम आईपी कहते हैं, जो इंश्योरेंस पर्सन, तो हमारी इंश्योरेंस पर्सन जम्मू में सिर्फ 50,000 है। और 50,000 होने के बावजूद हम एक यहाँ 100 बेड की एक हॉस्पिटल का काम शुरू किए, जो जगह का नाम बड़गाम। तो उसको भी मैं आज गया था देखने के लिए, काम कितनी कंप्लीट हुई। वो हॉस्पिटल करीब 1 करोड़ 59 लाख की हॉस्पिटल है, 160 करोड़ की है। और इसकी काम भी करीब 50% हो चुकी है और 2024 की जून तक कंप्लीट होना है। लेकिन ये हॉस्पिटल बहुत पहले होने काम था, लेकिन यहाँ इंडस्ट्री नहीं है और आईपी की संख्या भी बहुत कम है। फिर भी हम चाहते हैं कि हमारी जम्मू में हमारी जितनी भी वर्कर्स हैं, आईपी है, उसकी इलाज हो, अच्छी इलाज हो, इसलिए इस हॉस्पिटल को बनाया गया है और काम शुरू है और 2024 के जून तक कंप्लीट हो जाएगी। साथ ही साथ मैं आप लोग से मिलने से पहले मैं अभी ई श्रम यहाँ भी इस जगह भी डीसी साहब मेरे साथ उपस्थित थे। ई श्रम का कार्ड भी मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया और बाहर में हम बना भी रहे हैं। और उसी तरह से कुछ महिलाएं आए हुए थे, उनको हम उजाला योजना के तहत कुछ महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन भी हम डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। और हम चाहते हैं कि हमारी जम्मू और कश्मीर में जितनी भी हमारी गरीब जो महिलाएं हैं, उनको हमारी उजाला योजना के तहत सभी को एलपीजी कनेक्शन मिले। इस तरह से हम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मंत्रालय की तरफ से हम काम कर रहे हैं और हमारी टारगेट है कि हम जम्मू कश्मीर में भी हमारे ई श्रम कार्ड जल्द से जल्द पूरा हो जाए, जो हमारी टारगेट है। क्योंकि हम पूरा भारत में 38 करोड़ हम ई श्रम कार्ड बनाने के लिए हम सिद्धांत लिए हैं, लेकिन अभी तक 30 करोड़ हम कार्ड बना चुके हैं। हमारी भूपेंद्र यादव जी हमारी कैबिनेट मंत्री का कहना है कि हम जब 38 करोड़ हमारी जब कार्ड बन जाएगी ई श्रम कार्ड का, तो ई श्रम कार्ड में हम सोच रहे हैं कि हमारी भारत सरकार की जितनी भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, आयुष्मान भारत हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, कैसे हम जो ई श्रम कार्ड बनाए हैं उनका साथ हम कैसे जोड़े और कैसे उसको दे सकते हैं, इसके ऊपर भी हम विचार कर रहे हैं। लेकिन पहली बात है कि हमारे टीयूसीसी के चेयरमैन तिवारी जी भी हैं और उस मीटिंग से उठ के ही आपके पास पहुंचे हैं। तो उन लोगों ने मुझे लिख के दिए हैं, जैसे आपने कहा 60,000 वर्कर्स है, उसको कैसे फॉर्मेट किया जाए, उसके बारे में मैंने देखा कि मीटिंग में भी उस बात को रखा गया है। और ज़रूर मैं अपनी मंत्रालय में बात करूंगा और इसको क्या कर सकते हैं मैं बात करूंगा। लेकिन मैं आज ही बता देना मुश्किल है, क्योंकि मीटिंग अभी चलेगी, क्योंकि मेरा भाषण भी हुआ नहीं है।